हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल ईयर चेस। तो आज मैं फिर आया हूं दोस्तों ऑनलाइन लाइव मैच लेकर। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिली हैं, इनका नाम है ताहिरा सुल्ताना 1 और इनके अंक हैं 2091। तो अंक बहुत ही बढ़िया हैं, शानदार। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। आते इन्होंने अपने मूव भी चल दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को होली की एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि कल होली है। तो आज ये होली की शाम है, तो आप लोगों ने मुझे लग रहा है रंग खरीद के रख लिए होंगे, पिचकारी खरीद के रख ली होगी। और जो यंगस्टर है उनका प्लान तो मैं जानता ही हूँ कि आप क्या करने वाले हैं। भाई 18 और 20 की जो एज वाले हैं, मुझे मालूम है क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि सेफ और हैप्पी होली खेलने का ट्राई कीजिए दोस्तों, और बढ़िया से रंगों का त्यौहार सेलिब्रेट कीजिए। और मुझे मालूम है कि चावल, पापड़ और गुजिया वगैरह आप लोगों ने बना के रखा होगा और मेहमानों के आने का इंतज़ार होगा, तो बहुत बढ़िया। तो आप सभी को होली की एडवांस में शुभकामनाएं। कल होली है तो दोबारा से आपको शुभकामनाएं ज़रूर मिलेगी, और मैं पूछूंगा भी कि आपकी होली कैसी रही और कैसी तैयारी थी। बढ़िया। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। तो एक बार आप उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, तो वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब, कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं उस बारे में भी वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच भी खेल सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने अपना क्वीन बाहर निकाला है, तो हम मैच की बात करेंगे। तो जब भी अपोनेंट अपना मूव चलता है तो उसके मूव का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए कि उसने कौन सा मूव चला है, उसके बाद कौन सा मूव चल सकता है। तो मैं सबसे पहले इनको अपने ओपनिंग ट्रैप में ही ट्रैप करने का ट्राई करूँगा। और वो ओपनिंग ट्रैप है कि मैं वेट करूँगा कि ये अपना E4 वाला पॉन एक कदम आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं H7 वाले पॉन को H6 पोजीशन में रख दूंगा और इंतज़ार करूँगा कि ये E4 वाला पॉन आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर इन्होंने E4 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो मैं इनके क्वीन को ट्रैप करने का कोशिश कर सकता हूँ। तो मैच बढ़िया है, बढ़िया है, यस। तो देखिए, तो अब मैं ये मेरा ओपनिंग ट्रैप मैं इसीलिए चलता हूँ। देखिए, राइट हैंड साइड पे मेरा सारा ओपनिंग ट्रैप है। तो मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन में रखूँगा। इनको लगेगा कि कोई गलती हो गई है, और ये ह्यूमन नेचर है कि वो डायरेक्ट मेरे बिशप को मारना चाहेंगी, और जैसे ही वो मारेंगी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कि ये ओपनिंग ट्रैप है दोस्तों, और वो मेरे ट्रैप में फंस गई। तो दुनिया की कोई ताकत अब इनके क्वीन को नहीं बचा सकती, और मैंने अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब इनका क्वीन मरना तय है। देखिए, तो ये मेरा ओपनिंग ट्रैप था। तो चेस में कभी भी आप डायरेक्ट मूव मत चलिए, एडवांटेज डायरेक्ट मत लीजिए। सोच लीजिए पहले कि अपोनेंट ने कौन सा मूव चला, उसके बाद कौन कौन सा चल सकता है। तो अब इनका क्वीन तो मारा जाएगा, ये बात पक्की है। तो बढ़िया। देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि चेस खेलना बहुत ही आसान है। देखिए, इन्होंने अच्छा मूव चला है, और इन्होंने अपना A2 वाले पॉन को डायरेक्ट उठाकर A4 पोजीशन में रखा है। लेकिन मैं इनका क्वीन मार दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैंने अपना रूक उठाकर A7 पोजीशन में रख दिया है। तो इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दुनिया का कोई भी खिलाड़ी इनके क्वीन को नहीं बचा सकता। तो अब देखना ये है, बढ़िया। तो देखिए, इन्होंने मेरा रूक मारा है, तो मैं इनका क्वीन तो मार ही दूंगा। तो यही चेस की खासियत है दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो कौन सा मूव चलूँ? तो इनके इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक देना चाहूँगा। चेक देना है या नहीं, ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो देखिए, मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है। मैंने सिर्फ अपोनेंट का मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही मूव चला है। लेकिन अभी भी आप इस मैच को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि खिलाड़ी बहुत ही जानदार और होशियार हैं। तो अब देखना ये है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, और अपने नाइट को उठाकर अगर मैं D4 पोजीशन में रख लेता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनको कहीं से चेक दे सकता हूँ? यस, चेक तो पड़ रही है। तो ये चेक अगर इन्हें बचना है तो इन्हें अपना किंग ही मूव करना पड़ेगा, वरना मैं चेक, देखिए मैं पहले आपको बोला था कि चेक तो पड़ रही है। तो क्या मैं इनको चेक दूं? अगर मैंने चेक दिया, देखिए हर एक चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। अगर मैंने अपने नाइट को C2 पोजीशन से रख के चेक दिया तो मेरा नाइट मारा जाएगा। तो सबसे पहले नाइट बचाना है। तो नाइट को मैं कौन सी पोजीशन रखूं, ये मुझे सोचना है। तो मैं काम कर सकता हूं, और नाइट को उठाकर
6 पोजीशन में रख लेता हूं, जिससे कि मैं इनका E5 वाला पॉन मार सकूं। देखिए हमेशा मूव आपके लॉजिकली और स्ट्रेटजिक होने चाहिए, जिससे कि अपोनेंट आपके मूव का एनालिसिस ना कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। तो बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूं? तो अपने क्वीन को मैं बाहर लाना चाहूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है इस समय। क्वीन को बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैं अपने क्या नाइट का मुझे बलिदान दे देना चाहिए, वैसे तो नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा अटैकिंग गेम खेलना चाहता हूँ। तो अगर मुझे फ़ायदा हुआ तो मैं नाइट का बलिदान तो दे ही सकता हूँ, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। नहीं, मैं दूसरे नाइट को बाहर निकालूंगा, बहुत ही ज़रूरी है। तो और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है अभी तक। देखिए कि इनके अंक 2091 हैं, तो इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो मैं अपना नाइट बाहर निकाल के लाया हूँ और नाइट को कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। बहुत बढ़िया। तो देखिए नहीं, अभी मुझे हाल फिलहाल में कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अपना एक नाइट अगर मैं मार देता हूँ तो नहीं अभी कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो मैं काम करूँगा और अपने जो मेरा नाइट है E7 वाला, इसको मैं उठाकर D5 पोजीशन में रख दूंगा। देखिए मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि अपने C6 वाले नाइट से इनका B4 वाला पॉन मार दूं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा या बुद्धिमानी वाला निर्णय नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद ये डायरेक्ट मुझे चेक दे देंगे अपने रूप से। तो चेक मुझे बचना है। तो सबसे पहले अपने E7 वाले नाइट को उठाकर मैं D5 पोजीशन में रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे जो समझ में आ रहा है तो देखिए, हाँ, और आप सोच रहे होंगे भाई मैं ऑनलाइन चेस खेलना कैसे सिखाता हूँ। तो देखिए ऑनलाइन का मतलब ये है कि आजकल लोग क्या करते हैं, वाइट से भी खुद ही खेलते हैं और ब्लैक से भी खुद ही खेलते हैं और बताते हैं कि आप ये मूव चलिए, वैसा मूव चलिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्योंकि उनके सारे मूव फिक्स होते हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी सारी स्ट्रेटजी भी फिक्स होती है। तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो उस समय आप उसको वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी पल पल चेंज होती रहती है उसकी। तो लाइव मैच खेलने से ये फ़ायदा होता है कि जब मैं चाहे, देखिए हो सकता है भाई, मैं ज़रूरी तो नहीं कि मैं होशियार हो सकता है अपोनेंट मुझसे भी ज़्यादा होशियार हो, तो चाहे अपोनेंट मुझे रहे या मैं अपोनेंट करूँ, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको तो अच्छे मूव, नई स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी ही। तो एक काम कर सकता हूँ, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो स्पॉन को 2 कदम आगे चल देता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने अपने H4 वाले पॉन से मेरा G5 वाला पॉन मारा तो मैं अपने ब्लैक बिशप को बाहर निकालूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ, इसलिए अपने बिशप को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये अपने जो कि बिशप है इनका E2, वहाँ से मेरा G4 वाला पॉन मार सकते हैं। तो देखिए अभी तक मैं अपना क्वीन का यूटिलाइज़ नहीं कर पाया हूँ, जो कि यूटिलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे ये इसको मारेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर बहुत बढ़िया, तो क्या मुझे अपना एक नाइट मार देना चाहिए या नहीं? मुझे तो लग रहा है अभी नहीं मारना चाहिए, तो बचा लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने बिशप से उठाकर अपने D5 वाले नाइट से इनका F4 वाला पॉन मारता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। तो बिशप को वापस E7 पोजीशन पे ले आना चाहिए और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए जब तक मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं तब तक मैं कोई भी फास्ट मूव नहीं चल सकता दोस्तों, और मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे फ़ायदा कब होगा। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, मैं थोड़ी सी अटैकिंग स्ट्रेटजी अपनाऊँगा और उसके लिए मैं अपने D5 वाले नाइट से इनका B4 वाला पॉन मारूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, क्योंकि अगर इन पर अटैक करना है तो इस मूव को मारना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं लगातार इनको चेक दे सकता हूं। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच बढ़िया है। देखिए मैंने अपना एक नाइट गंवाया है, और उसको गंवाने का रीज़न भी है क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूं और अपना क्वीन को यूटिलाइज़ करना चाहता हूं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, सबसे सही मूव।
एक चेक देना है। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। देखिए मैंने अपने क्वीन को B4 पोजीशन पर रख के चेक दे दिया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं इनको एक चेक और दूंगा और इनके मूव का इंतज़ार है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने अपने किंग को C2 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने नाइट को B, जो कि नाइट रखा है C6 पर, इसको मैं B4 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे दूंगा। इनका रूक मारा जाएगा। तो ये इन्हें सोच समझ के मूव चलना चाहिए। देखिए दोस्तों, तो मैंने एक अपना जो नाइट था उसको सेक्रीफाइस किया और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। तो बहुत ही शानदार मैं आपको बोलूँगा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इस रूक को मारना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ और अपने नाइट को ओके। तो इन्होंने मूव अच्छा चलाया, लेकिन फ़ायदा क्या है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनके इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। क्या नाइट को मारना ही पड़ेगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर मैं इनके नाइट को मार देता हूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा और मैं इनका रूक या बिशप कुछ भी मार सकता हूँ। इनका नाइट बहुत सारी चीज़ें बचा के रखे हुए हैं। इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मेरा रूक मार देंगी। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा और इनका मैं रूक मार दूंगा। देख सॉरी, ये मेरा बिशप मारेंगी, मैंने रूक बोला था। तो मैं इनका H1 वाला रूक मार दूंगा। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए, तो मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो रिजल्ट आपके सामने है। और जो मैंने ट्रैप करना चाह रहा था, इनको मैंने ट्रैप कर लिया है प्रॉपर। उसके बाद सबसे सही जो मूव है वो कैजलिंग है दोस्तों। कैजलिंग कर लेना चाहिए क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक देने वाला हूँ, लेकिन कहाँ से ये मुझे सोचना है। तो बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास और मैं इनको चेक दूंगा अपने क्वीन को E4 पोजीशन पर रखे। तो इनका मैं बिशप मार सकता हूँ। तो मैच कंप्लीटली मेरे हाथों में। देखिए, तो बढ़िया खिलाड़ी थी। तो इनको एक मैसेज तो बनता है, मैसेज कर देता हूँ, प्लेड वेल, बहुत बढ़िया। तो देखिए, तो मैं आपको वही बोल रहा था कि इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं और वो ये बात समझ गई थी और मैच छोड़ के जा चुकी हैं और रिजल्ट आपके सामने है। तो मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला। देखिए, मैंने एक सिंपली उनके क्वीन को ट्रैप किया और उनको लगा कि मेरा बिशप, मुझसे गलती हो गई। एक्चुअली वो बहुत नॉर्मल मूव है, नॉर्मली लोग वही चलते हैं, उनको नहीं पता रहता कि क्वीन ट्रैप हो जाएगा। तो मस्त अल्टीमेट मूव है वो क्वीन को ट्रैप करने का। तो आज मैंने फिर उसका यूज़ किया और उनका क्वीन ट्रैप हो गया। तो देखिए, अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखा दूंगा। और चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ये बात पक्की है। क्योंकि चेस में कभी कभी सिचुएशन ऐसे आ जाती है जब आपको अंडर प्रेशर मैच खेलना पड़ता है, तो उस समय आपका ब्रेन उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए लगातार मूव सोचता है। तो रियल लाइफ में भी जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो भी आपका ब्रेन हैंग नहीं होगा, वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। आपको उस जो खतरनाक सिचुएशन है, परेशानी वाली, वहाँ से बाहर निकाला गया, इस बात की पक्की गारंटी है। तो चेस खेलने से दोस्तों कंसंट्रेशन बढ़ता है, कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, बहुत सारा फायदा है। और मैं तो फ्री में चेस खेलना सिखा रहा हूँ। तो जो चीज़ फ्री में मिले उसको ले लेना चाहिए। और देखिए, मैं बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ, बहुत सारे मैचेस में मैं हारा भी हूँ, लेकिन मैं हारूँ या जीतूँ, चाहे मेरी स्ट्रेटजी हो चाहे अपोनेंट की, मेरा मूव है आपको नए मूव्स और स्ट्रेटजी सिखाना। तो मेरा तो उद्देश्य सफल है। तो आपको अगर मेरे विचारों से सहमत हो, आपको लगे कि भाई मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है, ज्वाइन करने लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और आपको होली की एडवांस में शुभकामनाएं। ये प्री मैच था। थैंक यू, धन्यवाद। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू, धन्यवाद।